वेलकम टू दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ चुका थे और इसके बाद में पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। हमें क्वेश्चन दिया गया, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। हम अपरिमेय संख्याओं इस प्रकार के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हमें यही पूछा गया कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया हमें 1/√2। तो हम इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमें 1/√2 संख्या दी गई है उसे हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम पहले इसकी कल्पना करेंगे। कल्पना क्या करेंगे, जो कल्पना करेंगे वह हमें क्या करनी है, हमें हमारी गलत सिद्ध करनी है। और गलत सिद्ध करके हम क्या करेंगे, पहले कि 1/√2 को हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो हम लिखेंगे, पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट ये था कि 1/√2, ठीक है। तो हम पहले ये लिखेंगे, माना 1/√2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होती है उसे किस रूप में लिखा जाता है, P/Q के रूप में। तो मैं इसको A/B के रूप में लिख देता हूं और आगे इसकी शर्त ये रहेगी कि A तथा B सह अभाज्य संख्या है जहां B ≠ 0 है। इसमें एक नाम है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसका HCF 1 होता है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब हम इसको P/Q के रूप में 1/B के रूप में लिख दिया, जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर P/Q के रूप में लिखा है तो मतलब कि A/B के रूप में। अब मैं इसको चेंज करता हूं, इसको मैं वर्ग गुणा कर देता हूं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो A को मैं B से करता हूं तो मेरे पास आ जाता है B और यहां पर आ जाता है 2A। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया B = √2A आ गया मेरे। अब यहां पर जो आया, मैं इसका दोनों तरफ क्या करता हूं, दोनों पक्ष, एक तो हो गया LHS और दूसरा होता है मेरा RHS, दोनों पक्षों का मैं वर्ग कर देता हूं। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मैं इसका B = √2A का मैं वर्ग करता हूं। तो वर्ग करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, B² हो जाएगा, इसका B² होगा। अगर मैं इसका रूट करता हूं 2A का स्क्वायर करता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि B² बराबर, देखो 2 है, स्क्वायर है, वो A पर भी है और स्क्वायर √2 पर भी है। तो मैं स्क्वायर से यहां से ये काट देता हूं तो ये रब कार्य तौर पर कर सकता हूं मैं। देखो 2 इससे मैं काटता हूं तो मेरे पास 2 आ गया और A का स्क्वायर हो गया मेरे पास A²। इसको मैं दे देता हूं यहां पर समीकरण नंबर 1। मैंने समीकरण 1 लिया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि B² की गुणनखंड किया हुआ 2A², B² की गुणनखंड किया है 2A² हो गया। तो मैं ये लिख सकता हूं कि B² 2 से विभाज्य है। अगर B² 2 से विभाज्य होगा तो यह भी कह सकता हूं मैं फिर कि B है वह भी 2 से विभाज्य होगा। तो अतः B, 2 से भी विभाज्य है। B 2 से भी विभाज्य, इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 2। मैंने इसको समीकरण दे दिया। अब जहां पर मैंने हुआ था B² = 2M², अब मैं ये ले लेता हूं कि B बराबर 2M। कहने का मतलब ये होगा कि मेरे B के गुणनखंड हो गए 2 × M। मैं इसको मान लेता हूं जहां क्या होगा, M किस प्रकार का पूर्णांक है, M धनात्मक पूर्णांक है। मैंने B = 2M जहां M धनात्मक पूर्णांक है, मैंने इसको ये ले लिया। तो अब क्या करूंगा, जो B = 2M है इसको मैं ये कह सकता हूं, इसका मान देखो यहां पर B² बराबर 2MA² था, 2A² था। तो मैं इसकी जगह पर B² की जगह पर इसका मान रख सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं समीकरण 1 में B का मान रखने पर मैं B की जगह पर इसका मान रख रहा हूं। अगर मैं इसकी जगह पर रख रहा हूं तो B की जगह पर आ जाएगा मेरे पास 2M² बराबर, यहां पर मेरे पास ऑलरेडी ये बराबर में था
2a²। अब मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूं तो मेरे पास आता है क्या, 4m² बराबर 2a²। मैंने इतना लिख दिया। अब देखो यहां पर 2 इसके मल्टीप्लाई में, 4 इसके मल्टीप्लाई में, मैं यहां से 2 उठाता हूं और 2 उठाकर मैं इसके भाग में ले जाता हूं। अगर मैं इसके भाग में ले जाता हूं यहां पर अब कार्य कर सकता हूं मैं, जैसे देखो 4m² था इक्वल टू 2a² था, तो मैं 4 के नीचे ये जो गुणा में इसको मैं भाग में लेकर जाता हूँ, m² बराबर a²। ठीक है, अब मैं 2 से काटूंगा तो 2 आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2m² बराबर a²। मैं इस स्टेप को डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं 2m² बराबर a²। मैंने इसको इतना कर दिया। ठीक है, अब अगर इतना कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, a² गुणा करने कितने हो गए, 2m² हो गया। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं यहां पर कि a² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। फिर ये भी कह सकता हूं कि अतः a भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अगर मैं ये लिखाऊं तो इसको मैं समीकरण नंबर 3 दे देता हूं। अगर समीकरण 3 देता हूं, अब आप देखो यहां से समीकरण नंबर 2 और 3, देखो एक a और b है, दोनों के विभाज्य कौन से हैं, गुणनखंड कितने हैं, 2 है। तो मैं a और b के गुणनखंड कितने हो गए, मेरे पास 2 हो गए। तो मैं इसका ये लिख सकता हूं यहां से कि देखो यहां से a तथा b के कौन से गुणनखंड होंगे, ये कौन से गुणनखंड होंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है मेरे पास। a तथा b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो मैं इसे ये कह सकता हूं कि मैंने क्या कहा था कि a तथा b सह अभाज्य संख्या है जहां b नॉट इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब सहभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिसका HCF एक हो ओनली। तो 2 किसका है, a तथा b दोनों का है। तो मैं ये कह सकता हूं कि a तथा b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ये a तथा b सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो तथा एक अगर सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो जो हमने माना था वो भी गलत है, क्योंकि सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो ये 1/2 परिमेय संख्या भी नहीं है। तो मैं कहता हूं 1/2 परिमेय संख्या नहीं है। अतः हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, अतः 1/2 रूट, या इससे पहले ये लिख सकते हैं अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः 1/2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारी कल्पना गलत है, अतः 1/2 अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हम इसको 1/2 को हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर इसका आता है सेकंड, और सेकंड हमारे पास 7√5, इसको हम सोल्व करते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा आप इसको कॉपी के अंदर नोट कर सकते हो। आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है हमें। इसके बाद में हमारा सेकेंड पॉइंट ये दिया गया है कि 7√5 हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने 1/√2 को किया था, उसी प्रकार से हम इसको करते हैं। तो पहले हम इसको मानते हैं कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होती है उसे किस प्रकार से लिखा जाता है, P/Q के रूप में, या मैं लिख देता हूं A/B के रूप में। मैंने इसको A/B के रूप में लिख दिया। अब देखो यहां पर 7 गुणा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 गुणा √5, और इसको ऐसे लिख सकता हूं। बात एक ही है, तो मैं जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, जो मल्टीप्लाई इसको मैं इधर लेकर मैं डिवाइड के अंदर लाता हूं, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं √5 बराबर A/, ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर ये भाग में हो जाएगा। इसको मैं दे देता हूं यहां से समीकरण नंबर 1। अगर मैं इसको समीकरण देता हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि a तथा b क्या है, हमारे a तथा b पूर्णांक है, a तथा b पूर्णांक है, a तथा b क्या हमारे पूर्णांक है। देखो इसको मैं ये लिख सकता हूं A/7b एक कैसी संख्या है,
परिमेय संख्या, क्योंकि पी अपॉन क्यू के रूप में या ए बटा बी के रूप में, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, यह परिमेय संख्या है। इसके लिए मैं ये कह सकता हूं इसलिए रूट 5 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि LHS इक्वल टू RHS होता है। देखो यहां पर देखो LHS इक्वल टू RHS होता है। अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होगी, तो इसलिए 5√1 परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, जो कि असत्य है, अगर यह असत्य है और हम ये जानते हैं कि रूट 5 कैसी संख्या होती है, रूट 5 हमारी अपरिमेय संख्या होती है, तो हम जानते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 7√5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः इसे हम ये कह सकते हैं, अतः हमारी कल्पना असत्य है कि 7√5 परिमेय संख्या है। अब हम नीचे ये लिख देंगे, अतः 7√5 अपरिमेय संख्या है। 7√5 अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमें इसी प्रकार से इसका सॉल्यूशन करें। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसके बाद में इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको कॉपी के अंदर भी नोट कर सकते हो। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन 3 को कंप्लीट करते हैं।